नेशनल टीवी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित पूज्य भिक्षुक एवं समस्त उपासक उपासिकाएं, चूंकि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है इस बात को लेकर कि आज से 65 वर्ष पहले भारत में जो विषमतावादी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को जड़ से नष्ट करने के लिए जब भारत आजाद हो गया तभी से बात शुरू हो गई थी कि भारत को एक संविधान चाहिए। और तब जाकर 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और वो आज का ये दिन है। और ये घटना जो घटी थी वह दिल्ली की घटना है। और उसी अवसर पर आज का सम्यक इंटरनेशनल टीवी चैनल का यहाँ पर उद्घाटन भी किया जा रहा है। ये काफी बहुत अच्छी बात है। इस बात को लेकर के हम जैसे कि देखते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं थे, वो लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख सकते थे, तो हमने देखा कि उन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया था। तो सबसे पहले उन्होंने जो पत्रिका निकाली थी जिसका नाम उपनायक था, फिर हम देखते बहिष्कृत भारत निकाला, फिर हम देखते जनता निकाला। तो इस तरह से उन्होंने अपने लोगों की आवाज़ कैसे बुलंद हो सकती है, इस बात को उन्होंने अपने लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये उन्होंने काम किया। लेकिन आपने देखा होगा कि आज पूरी दुनिया में 21वीं सदी का जमाना है और इस 21वीं सदी में आपने देखा टेक्नोलॉजी का युग है, साइंस का जमाना है। और ऐसे साइंस के जमाने में यदि हम प्राचीन बातों को लेकर यदि चलते हैं तो हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। और इसलिए चैनलों की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यदि आज होते तो मुझे लगता है पत्रिका नहीं बल्कि आज मीडिया का निर्माण करते हैं, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस 21वीं सदी के ज़माने में यदि हमने टेक्नोलॉजी के सहारा दिया, साइंस को हमने अपनाया, तो हमारी आवाज़ बुलंद हो सकती है। क्योंकि आपने देखा अपने घरों में हमारी टीवी होती है, पैसे हम देते उन सब चीज़ों को चलाने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा हमारी बात नहीं होती। आप अपनी टीवी के लिए आजकल आपने देखा एक से बढ़कर एक बड़े टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पैसे भी उसके लिए बहुत लगते हैं। लेकिन जब आप टीवी ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे विचार वहाँ पर एक भी दिखाई नहीं देते। पैसे हमारे जाते हैं, लेकिन पैसे जाने के बाद भी आपने देखा होगा कि हमारी आवाज़, हमारे मत, हमारे विचार, हमारी विचारधारा, हमारा धर्म का काम वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसलिए आज की जरूरत बन चुकी है कि कम से कम 65 वर्ष के बाद तो सही, लेकिन कम से कम हमें दृष्टि जो मिली हुई है उस दृष्टि के सहारे हम इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे विचार होंगे, हमारी टीवी होगी, हमारे विचार होंगे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की बातें हमें सुनने मिल सकती है। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके हमें इसके लिए तन मन धन के साथ काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब विषमतावादी परिस्थिति भारत में थी और तब आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, वो जो भारतीय संविधान का आधार है जिसको हम कहते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता, ये 4 आधार स्तंभ माने गए थे। लेकिन आज भी पूरी तरह से यदि हम अध्ययन करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये 4 बातें अभी भी समाज में यथार्थ रूप से नहीं है। क्योंकि आप देखोगे सामाजिक आर्थिक समानता और आर्थिक और सामाजिक न्याय आज भी नहीं है। और जब ये चीज़ नहीं है तो लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए आपने देखा टेक्नोलॉजी के ज़माने में यदि हम लोग एक दूसरे से यदि हमें संवाद साधना है, एक दूसरे के साथ हमें बातचीत करनी है, अपने धर्मों को यदि आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए चैनलों की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? ऐसा नहीं कि दुनिया में चैनल नहीं है, आपने देखा बहुत सारे चैनल अस्तित्व में हैं, लेकिन उन चैनलों के माध्यम से हमें अपनी बातें सुनने के लिए नहीं मिलती। और ऐसी विषम परिस्थिति में दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय बिताया, उन्होंने हम देखते कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी क्रांति की थी जिसको हम धर्म की क्रांति कहते हैं। और ये धर्म की क्रांति के बाद हम देखते कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय दिल्ली में व्यतीत हुआ था। और इसलिए दिल्ली भी एक ऐतिहासिक शहर है। और उसी तरह से जिस जगह हम बैठे हुए जहाँ पर ये टीवी चैनल का उद्घाटन किया जा रहा है, ये भी ऐतिहासिक प्लेस है।
और इस ऐतिहासिक प्लेस के लिए हमें गरिमा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश दुनिया तक के लिए हमें पहुँचाना है, तो हमें कहीं न कहीं साइंस का सहारा लेना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर हमें अपनी बात दुनिया तक पहुंच सकती है। और इसलिए जो सम्यक शब्द है, तो हमने देखा कि आज से 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो अष्टांगिक मार्ग में आपने देखा होगा सम्यक दृष्टि से जो पहला अंग शुरू होता है, तो पहला ही शब्द है सम्यक, जिसका सम्यक का मतलब होता है सही, इंग्लिश में उसको राइट कहा जाता है। तो अर्थात ये राइट जिसको सही कहते हैं, तो ये बातें जब सही बातें दुनिया तक पहुंचेगी, तो अपने लोग, मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर उनको जब धर्म का संदेश मिलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार लोगों तक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं क्रांति हो सकती है। और इसलिए हम इसे अपना चैनल बनाए, हमें अपना समर्थन दे, अपनी विचारधारा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके तन मन धन से हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा मन में बहुत सारी बातें उत्पन्न होती है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन जब सम्यक ही लिखा है तो इसका मतलब है कि सही है, राइट है, और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करें, क्योंकि यदि हमने एक काम आगे बढ़ाया, इसका मतलब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को हम साकार कर सकते हैं। जो सपने को साकार करने के लिए आपने देखा होगा 65 वर्ष हमने बिता दिए, उनके निधन को आपने देखा होगा अभी 58 वर्ष पूर्ण होने के लिए 10 दिन बाकी है। और ये आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन 65 वर्ष का था, और एक 65 वर्ष के जीवन में अभी हम देखते हैं कि 65 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उनके जीवन को 58 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन उनके भारतीय संविधान को लागू होने के लिए 65 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं आज के ही दिन। तो अर्थात ऐसे समय में हम प्रतिज्ञा लें, कि प्रतिज्ञा लें इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सब कुछ दिया या नहीं दिया। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या दिया? यदि हम 55 और इस 65 वर्ष का यदि हम जायजा लेते हैं और उनको अध्ययन करते, तो हम पाते कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित किया था। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो इतना ज़्यादा अपने जीवन को समर्पित करता हो, लेकिन उन्होंने जब सब कुछ दे दिया, तो हमें कुछ न कुछ उन्हें लौटाने की जरूरत है। क्यों? यदि हम उन्हें लौटाते हैं, तो आपने देखा होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमसे कुछ नहीं मांगते, वो एक ही चीज़ मांगते कि मैंने ये है, उस पर खड़े उतर कर मेरे कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि आपकी मृत्यु निश्चित है। इस सत्य को हमेशा जानो, और जानने के बाद यदि मृत्यु सत्य जान देते हैं, तो हम निश्चित से मदद करने की भावना निर्माण होती है। और यही चीज़ है कि आज के समय में हम जितना ज़्यादा हो सके हमने मदद करनी चाहिए, अपने लिए नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को, उनके संघर्ष को इस देश में लागू करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके हम मदद करें, जितना ज़्यादा हो सके उसे सहयोग करें। ये भावना निर्माण करने के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी दिन यदि हमने ज़्यादा बड़े पैमाने पर यदि हमने मदद की, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो चीज़ अभी प्रेरित थी, वो चीज़ होने वाली है। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 25 नवंबर 1949 को अपना भाषण दिया था, और भाषण देते समय संविधान को जब पूरी तरह से उन्होंने बनाकर तैयार किया, 2 साल 11 महीने 17 दिन में जब उन्होंने कंप्लीट किया था, लेकिन इतनी मेहनत और कष्ट करने के बाद भी भारतीय संविधान उन्होंने बनाया, तो बनाने के लिए संदेश भी उन्होंने रखा था। संदेश ये बात का था कि मैंने बहुत मेहनत और मशक्कत से ये भारतीय संविधान तैयार किया है, जिसमें सभी भारतीयों का मैंने इसमें हित रखा है। क्यों? ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसका मैंने इसमें हित समाहित नहीं किया, और वो भारतीय संविधान धोखे में भी हो सकता है। और इसलिए उसकी जितनी ज़्यादा हो सके हमने उसको लागू करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके हमने मदद करनी चाहिए। और यदि एक चैनल ओपन हो गया और एक सक्सेसफुल रहता है, तो मुझे लगता है कि हर समय इस चैनल में भारतीय संविधान की कुछ न कुछ पंक्तियाँ दी जाए, ताकि आज देश जिससे हमारा देश चलता है उसकी जानकारी आज भी नहीं है। देखा होगा आपने कि भारत जो देश है, ये भारतीय संविधान के आधार पर चलता है, और वो भारतीय संविधान की कई लोगों को आज भी जानकारी बड़े पैमाने पर नहीं होती है। और जब बड़े पैमाने पर नहीं होती है, तो उसे इस चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान को हम लोगों तक पहुँचाएं, ये चैनल की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस उद्देश्य के साथ में ये चैनल का निर्माण किया गया, और इस चैनल को हम जितना ज़्यादा हो सके हम मदद करें, जितनी ज़्यादा हो सके इसे सहयोग करें,
और इसे गतिमान करें। क्योंकि ये गतिमान होना मतलब हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते हैं, इसकी आज जरूरत है। और इसलिए एक चैनल आज के दिन जो उद्घाटन हो रहा है ऐतिहासिक धरती पर और ऐतिहासिक दिन में हो रहा है, और इसलिए भारतीय संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए हम इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके हमारी सबकी मदद की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जन्म तो अकेला लेता है। कभी कभी आपने देखा दो लोग भी जन्म एक साथ लेते हैं, जिसको जुड़वा बच्चे कहते हैं, लेकिन ये अपवाद पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा जन्म मनुष्य अकेला लेता है, लेकिन वो अकेला जी नहीं सकता। उसको अकेले के साथ साथ आपने देखा परिवार की जरूरत होती है, समाज की जरूरत होती है, देश की जरूरत होती है। उसी तरह से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सबकी जरूरत होती है। क्यों? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा मनुष्य अकेला मरता भी है, लेकिन कभी कभी आपने देखा दुर्घटना में एक साथ लोग मारे जाते हैं, लेकिन जाना उसको अकेला ही पड़ता है। ये भी अपवाद की बातें हैं। इसलिए जो मैं जिन बातों को बताना चाहता हूँ बात यह है कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है, और ये सामाजिक जीव होने की वजह से उसकी नैतिक जवाबदारी कोई अकेले व्यक्ति की नहीं मानी जाती, ये सभी लोगों की जवाबदारी है। क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 58 वर्ष पहले जिन कार्यों की इस देश में शुरुआत की थी, उस कार्य में आपने देखा होगा सब लोगों के उन्होंने कल्याण की बातें रखी थी। वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने इस बात को सब लोगों के लिए मदद नहीं दिलाई होगी। भारत के हर व्यक्ति के लिए, चाहे इस देश में भी राष्ट्रपति बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, या फिर आप नौकरी पाते हो, शिक्षा पाते हो, या फिर किसान क्यों न हो, सब लोगों के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी तरह से अपने जीवन में संघर्ष करते हुए सभी को लाभ पहुंचाया। ऐसा कोई भारत का नागरिक ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेरे जीवन को अच्छा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उस विषम परिस्थिति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को तैयार करके, अपने आप को तैयार करके सब लोगों के लिए भारतीय संविधान दिया है। और वो संविधान आज के दिन ही बनकर तैयार हुआ था। इसलिए आज के दिन को हम संविधान दिवस या संविधान जयंती के नाम से भी जानते हैं। ये आज का दिन है, और आज के दिन में यदि हमने सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को अभी तक पूरी तरह से हमने कंप्लीट नहीं कर पाए, तो जब कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम उसके लिए जितनी ज़्यादा हो सके हमने मदद करनी चाहिए, चाहे तन से, मन से और धन से भी हमें मदद करनी चाहिए। ये कार्य जब आगे बढ़ेगा तो इस देश में आपने देखा होगा समानता आएगी, बंधुत्व आएगा, न्याय स्थापित होगा और मनुष्य को स्वतंत्रता भी मिलती है। और इसलिए आपने देखा होगा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आपने देखा अमेरिका का संविधान देखो, जहाँ पर सिर्फ 7 अनुच्छेद लिखे गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया का देखो, चाहे कनाडा का देखो, चाहे दक्षिण अफ्रीका का देखो, उतना बड़ा संविधान दुनिया का संविधान नहीं है जितना बड़ा संविधान भारत का, जिसमें 395 कलम है, 395 अनुच्छेद है और 8 परिशिष्ट है। इतना बड़ा संविधान दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कम समय में अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए भी उसे बनाया था। और वो संविधान की गरिमा रखना, उसका गौरव करना है हमारा परम कर्तव्य है। और ये यदि हमने बात ध्यान में रखी और चैनलों के माध्यम से हमने मदद किया तो ये चैनल आगे बढ़ेगा, और हमारी उसके लिए पूरी मंगल कामनाएं हैं कि ये चैनल दिनों दिन बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के युग में मीडिया की सख्त जरूरत है, बिना मीडिया के आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारी आवाज़, हमारी विचारधारा, हमारी टीवी और हमारे लोगों की समस्या सामने जब आएगी तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं लोगों को मदद कर सकते हैं,